हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विक्टोरिया झील जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका होगा। साथियों, यदि आप लोग से प्रश्न पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, तो उसका सही उत्तर भी होगा अफ्रीका। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह सहारा रेगिस्तान है, यानी सहारा मरुस्थल है। यदि आपसे पूछे एग्जाम में कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह भी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, जिसका नाम है नील। आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। और अफ्रीका महाद्वीप को है जो साथियों अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। साथियों, महाद्वीपों की जो संख्या है वह 7 है। इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया महाद्वीप जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो महाद्वीप से संबंधित किसी भी तरह के यदि आप लोगों को प्रश्न पूछता है तो आप लोग इसे जरूर बना लेंगे। और विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, जहां 54 देश हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? यानी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि इनमें से कौन नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है गंडक, सी व्यास और डी यमुना। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा व्यास नदी। व्यास नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है। कोसी नदी, गंडक नदी और यमुना नदी, ये तीनों जो है गंगा की सहायक नदी है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वह यमुना नदी है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और कोसी और गंडक ये दोनों नदी जो है साथियों वो बिहार राज्य में बहती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। साथियों, बंगाल का शोक नदी दामोदर है। उसी तरह झारखंड का शोक नदी स्वर्णरेखा है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। यदि एग्जाम में आप लोगों से किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग जरूर बनाएंगे। और भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है साथियों वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में अति सघन वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज या गया? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार में सबसे अधिक अति सघन वन का क्षेत्रफल जो है वह पश्चिमी चंपारण जिला में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वह भी पश्चिमी चंपारण है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला वह पटना है, जो पटना बिहार की राजधानी है। बिहार में 38 जिले हैं। साथियों, बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है वह किशनगंज जिले में होती है। और किशनगंज बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां चाय की खेती होती है। गया जो है साथियों यह सबसे गर्म जिला है और सबसे ठंडा जिला भी है। हाल ही में गया जिला का नाम गया जी कर दिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि हाल ही में गया जिला का नाम गया जी कर दिया गया है।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? यानी यहाँ साथियों पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? अबुल फजल, इकबाल, गालिब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, गालिब। गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। इसे आप लोग याद रखेंगे साथियों। और अबुल फजल जो है ये अकबरनामा लिखे थे। इसे याद रखेंगे कि अकबरनामा जो है वह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अकबर जो थे साथियों वह मुगल वंश के शासक थे और काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुए थे। अकबर के शासनकाल में ही साथियों 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और 1576 में ही अकबर के शासनकाल में ही हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1924 के अधिवेशन यानी बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है साथियों कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बेलगांव जो है साथियों वह कर्नाटक राज्य में है। इसे ध्यान रखेंगे कि बेलगाम जो है अभी वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथियों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को अफ्रीका से वापस आए थे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो था साथियों वह चंपारण सत्याग्रह था जो 3 कठिया कानून के विरुद्ध था। अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लुई 16। साथियों फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का जो राजा था वो लुई 16 था और फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वह 1789 ईस्वी में हुई थी। साथियों यदि आप लोगों को बिहार पुलिस एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहें ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का रहा है गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर कुल कितनी झांकियां निकली? तो इसका सही उत्तर होगा 30 झांकियां। साथियों आप लोगों से यदि प्रश्न पूछे कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर कुल कितनी झांकियां निकली तो इसका सही उत्तर होगा 30 ऑप्शन नंबर सी। साथियों भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी? फहियान ने, मेगास्थनीज ने, वेनसांग ने या पिलनी ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मेगास्थनीज जो थे साथियों वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे साथियों वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना मगध पर की थी। मगध पर की थी और मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अशोक हुए। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपना अंतिम समय सरवन बेलगोला में बिताया और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की संलेखना विधि से मृत्यु हो जाती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का रहा है कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक के समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक के समय में। साथियों, कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। साथियों, अशोक जो थे वो 271 ईसा पूर्व में शासक बनता है, लेकिन उन्होंने अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया था और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध जो है अशोक ने लड़ा था। साथियों, इसके बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार लिया था। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है एल लीनो का संबंध किस महासागर से है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। महासागरों की संख्या 5 है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि सवाना घास भूमि मुख्यतः किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सवाना घास भूमि जो है वह मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो साथियों, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। ध्यान रखेंगे कि ग्रहों की संख्या 8 है और इनमें से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो है साथियों वह सूर्य के सबसे निकट है और पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है, जिस कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। साथियों, यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शनि ग्रह के। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बेकाल झील। विश्व की जो सबसे गहरी झील है वह बेकाल झील है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, जो साइंस से संबंधित प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत यानी लीवर। साथियों, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। साथियों, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। और सबसे लंबी हड्डी जो है वह फीमर यानी जांग की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेफिस जो कान की हड्डी होती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। और लीवर का वजन जो होता है वो 1.5 kg यानी 1.5 kg होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी साथियों खट्टे फलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होता है साथियों वह अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। साथियों, मानव हृदय जो है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। इसको भी याद रखेंगे कि मानव हृदय 4 कोष्ठों में बटे होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। इन 4 भागों में यानी 4 कोष्ठों में मानव हृदय बटा हुआ रहता है और मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो साथियों, प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा कि न्यूट्रॉन की खोज जो है वह जेम्स चैडविक ने किया था। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 18 यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों। 18 नंबर प्रश्न करा बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो साथियों, बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना जो है वह बरौनी यानी बेगूसराय जिले में स्थित है। बरौनी जो शहर है साथियों वो बेगूसराय में स्थित है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है और भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना जो है वो असम का
डिगबोई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है साथियों कि भारत के किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल, एक सॉरी कर्नाटक साथियों। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक होगा कि भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत में 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों जनता पार्टी को। वर्ष 1977 में केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बना था और इसमें बहुमत जो है वह जनता पार्टी को मिला था। और साथियों उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय, मानवकीय, अजैव या अनवीकरणीय? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय संसाधन है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।